नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज का जो टॉपिक है बहुत ही लैंडमार्क आई वुड से, क्योंकि काफी देर से हम जो केसेस देख रहे थे म्युनिसिपैलिटी के या जो भी वॉयलेशंस होती थी, तो एक एक्ट था बहुत कॉमन जिसके अंडर जो है लोगों को नोटिसेस आया करते थे, दैट इज बोका कोबा। कोबा भी कहते हैं और बोका भी कहते हैं हम अपनी आम लैंग्वेज में। तो जो 22/7/2026 को जो हमारे मेंबर है जुडिशियल बेंच ट्रिब्यूनल, स्पेशल ट्रिब्यूनल के वाईपी बर्नी सर, इन्होंने इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कवर किया। थोड़ा मैं आपको इसका फैक्ट्स को ब्रीफ हिस्ट्री में ले जाना चाहती हूँ। ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल जीसी रैना है, इनकी वाइफ कांता देवी है। इन्होंने एक फर्म ओपन की, MS शिवम एंटरप्राइजेस, पटेल नगर। 2002 में ये बिल्डिंग ऑपरेशंस के अंदर ही अपनी परमिशन लेते हैं कि हम एक कमर्शियल बिल्डिंग ओपन करना चाहते हैं, और इनको 2002 में ही जो परमिशन ग्रांट कर दी गई थी म्युनिसिपैलिटी के थ्रू। अब उसके दौरान आगे पीछे इनके कोई नेबर हैं जिनको ये नहीं सूट किया कि इन्होंने जो है ये मिसयूज कर रहे हैं इस परमिशन का, और जो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर जो इन्होंने पार्किंग के लिए बनाया था ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं एलेज किया कि ये वॉयलेशन है इस एक्ट की। अब जब काफी कंप्लेंट्स म्युनिसिपैलिटी के पास जाती हैं 2002 से लेके 2010 तक, तो म्युनिसिपैलिटी भी फॉर्म में आ जाती है और इनको एक 7(3) का नोटिस भेज देती है वॉयलेशन का कि आप कोबा के नीचे, हाँ, कोबा बोका के नीचे, कि आपकी ये जो बिल्डिंग है, शो कॉज नोटिस हम इसको कहते हैं 7(3) के अंदर, की बताया जाए कि आपकी जो बिल्डिंग है वो वॉयलेट कर रही है जो हमारे बाय लॉज हैं बोका के, तो हम ये बिल्डिंग को क्यों ना तोड़े। इमीडिएटली 2 मार्च 2010 की बात है, और 4 मार्च 2010 को स्टे हो जाता है स्पेशल ट्रिब्यूनल से। ये केस 4 मार्च 2010 से चल रहा है, आज 16 साल। यस, 16 इयर्स। यस, 4 मार्च 2010 में ये स्टे इनको मिलता है। ये कि ये जब जाते हैं कर्नल साहब, ये कहते हैं कि इसको स्टे कर दिया जाए। लिटिगेशन की एक स्टोरी है, उसके बाद ये हाई कोर्ट जाते हैं और वहां पे म्युनिसिपैलिटी अपना स्टैंड चेंज करती है, सील भी करती है इस बिल्डिंग को, सील भी हुई थी। तो हाई कोर्ट का स्टैंड उस टाइम ये रहता है कि 8 का नोटिस कोबा के अंदर आप कोबा के अंदर तब निकाल सकते हो, सीलिंग का जो, हाँ, जब वो प्रोसेस में हो, दिस इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल, हाँ, तो वो वहां से भी थक हार के वापस ट्रिब्यूनल के पास आते हैं, और वही जो 7(3) का नोटिस है, स्टोरी वापस वहां जाके रुकती है। अब यहाँ पे जो वाईपी बर्नी सर हैं, इन्होंने एक बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को निकाला, और ये स्टार्ट होती है अपील, सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स अबाउट द वर्किंग ऑफ अथॉरिटीज अंडर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 एंड द bylaws। सीरियसली viewed by जो भी जज साहब हैं कि एक म्युनिसिपल एक्ट 2000 भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, 2000 का जो एक्ट नहीं आया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट आया था, बट आज नजर में आया है इस जजमेंट के थ्रू। अच्छा, आपका मतलब है कि ये उनकी नजर में नहीं था, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है म्युनिसिपैलिटी वालों की नजर में, क्योंकि वो आज भी जो नोटिसेस निकाल रहे हैं वो बोका के अंदर, कोबा के अंदर ही निकाल रहे हैं। तो ये जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको भी ऐसे नोटिसेस आते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट अपने आप में जो है वो डील करता है म्युनिसिपल जो एक्सटेंड किए थे। ये भी बता दीजिए कि तो हम इस जजमेंट को लोगों में, क्योंकि ये चैनल ही कानूनी चर्चा है, तो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एजुकेट करना है लोगों को कि लॉ ऐसा है। जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग अभी भी इसमें इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, ये कोबा में ही नोटिस जा रहा है, जबकि जो जिसका रेफरेंस है सेक्शन 3 जो इस कोबा की है, उसमें रेफरेंस है म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल एरिया, म्युनिसिपल एंड जोनल, लोकल जोनल एरिया, मेन के म्युनिसिपैलिटी जो उस वक्त थी, तब जो जम्मू एक म्युनिसिपैलिटी थी और जो उसके टाउन एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी थे, उसमें एप्लीकेबल था कोबा। हमारे मुताबिक एग्जैक्टली, जैसा के मुताबिक एग्जैक्टली, म्युनिसिपैलिटी जब म्युनिसिपल एक्ट था, जो एक्सटेंडेड म्युनिसिपल, जब अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इस वक्त 2000 में, ऑनवर्ड जो एरियाज आते हैं वो बोका में एज पर दिस जजमेंट नहीं आएंगे। जो इसके मुताबिक जो कोबा मीन के जो ये बोका कोबा जो भी है, जो बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोल एक्ट है, इनको
तो थोड़ा सा बता देंगे। ये पुराना है 98 का। या तो इस एक्ट को अमेंड कर दिया जाता। हाँ, यही जैसा ने कहा, हाँ, यही उन्होंने कहा कि भाई आप इसको ही एक्ट को एक्सटेंड करते, एप्लीकेबल करते जो म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट है, हाँ, जो उसके नीचे जो परमिशन वगैरह। देखिए मैं बात मैडम जी आपको कहूंगा, आपसे नहीं, आप रोज प्रैक्टिस करते हैं और आपके पास काफी केस हैं इस किस्म के, और भी क्या है लोगों के। जी, एक मैं बात कर रहा हूं, जब एक एक्ट आ जाता है, एक नया एक्ट आया है जो म्युनिसिपल, जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन है, ये दो कारपोरेशन बनी, एक श्रीनगर कारपोरेशन है, उसका भी एक्ट है, ये भी इंडिपेंडेंट एक्ट है। जब इसके नीचे जो भी ऑपरेशन हो, बहुत किस्म का काम है, जो जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 2000 के नीचे। और एक और मैं इंटरेस्टिंग बता दूं, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं इस जजमेंट से आगे जा रहा हूं, सर। जो मैंने इस पर सर्च किया, स्टडी की, आगे भी है, हम तो रोज यही काम करते हैं। चैप्टर 14 है किसका? ये सेल्फ कोडिफाइड है, किसके रिलेटेड? बिल्डिंग रेगुलेशन के रिलेटेड। ओके। इसमें प्रोविजन है कि कैसे एप्लीकेशन देनी है, किसके लिए? न्यू बिल्डिंग बनाने के न्यू लिए। बिल्डिंग बनाने के लिए। और उसमें यह भी है कि कैसे इसका जो आगे प्रोसेस होगा, सैंक्शन ये कौन सैंक्शन करेगा? जो आप लगा लो 241 से लेके, ये आप दर्शक देख सकते हैं पीछे चैप्टर बिल्डिंग रेगुलेशन, रेगुलेशंस 241 से लेके 253 तक जाओ, जहां ये डिमोलिशन का भी प्रोविजन है। लेकिन मैं बता दूं ये क्या है, ऐसे ये इतनी जल्दी नहीं कि ये तो एक्ट होता है, ये बिल्डिंग, इसके नीचे बाइलॉज बनने हैं, हाउ एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड, वो आज तक नहीं बनाई किसी ने। ये 260 तक आई थी, ये एडमिटेड है इनके। तो आपको क्यों जाना है कोबा बोका में? बाइलॉज है वहां, क्योंकि हमारे पास अपने नया, अभी देखो ना, वी हैव टू बी रेगुलेटेड, जो भी बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो इस प्रोविजन ने रेगुलेट करना है। वो जो म्युनिसिपल एक्ट था, वो जिसको कोबा अप्लाई होता था, एक ऐसे कर लो, जो जैसमनी भी ऑब्जर्वेशन में है, तो वो एक्ट ही नहीं रहा, और रिपील हो चुका है, नया एक्ट आया है। तो एक बात जो जैसम ने इसमें कही है, या तो आप एक्सटेंड कर लेते इसको, मैं ये और आगे जाता हूँ, तो एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, इसमें सेल्फ कोडिफाइड प्रोविजन है, सेल्फ कोडिफाइड है, अपने इसमें खुद बाइलॉज है। बना सकते हैं। दूसरे एक्ट को क्यों लेना है? एक्ट तब लेते हैं एक्ट जब स्पेसिफिक प्रोविजन अवेलेबल ना हो। आपके पास सीधा है चैप्टर 14, यू वुड हैव मेड इट्स एप्लीकेबिलिटी, एंड फर्स्टली इसके नीचे आपने बाइलॉज बनाने थे, भाई कौन कैसे अप्लाई करता, कौन सा कैसे प्रोसेस होता, और इसके बाद जैसे कोबा में एक अथॉरिटी बनी हुई है, यस, टाउन प्लानर है, उसमें वो है कि कौन है, इसमें आपको भी मिलेगा जो इसके प्रोविजन है कि कौन हो सकता है इसमें। कमिश्नर 15 इयर्स ऑफ 15 इयर्स वो भी बात आई इसमें, जो भी है, yes. वो सेक्शन 45 जैसा ने रेफर की है, देखिए, तो वो भी एक बात है। हम ये कहना चाहते हैं, तो एक जो, और मुझे नहीं लगता जहां पे वेल क्वालिफाइड लोग, जो लॉ का तो पता होना चाहिए, नो वन कैन प्लीड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यस, और ऐसा काम है, और कितनी लिटिगेशन है, आप जाओगे हाई कोर्ट में और इस ट्रिब्यूनल्स में, यस, टिल डेट आई एम टेलिंग यू, टिल डेट है। इस जो जजमेंट आई ना, इसने बहुत सी फ्लैट कर दिया सभी को, कि भाई आप कर क्या रहे हो, आपके पास लॉ ही नहीं है, कानून। और मैं आपको और आगे बताऊं, एक एफिडेविट दिया है इनके जॉइंट कमिश्नर हाई कोर्ट में, वो भी एक जॉइंट कमीशन ने एफिडेविट दिया, वो भी उसके रिलेटेड भी लिटिगेशन काफी पेंडिंग। उसने वहां पे कहा कि हमारे पास पावर 253 को कैसे बनाओगे। मैं और बता देता हूं, क्योंकि हम इस पे काफी रिसर्च पर किया, जब जजमेंट आई ना। तो सर इस बात से सहमति है कि जो हमारा नया म्युनिसिपल एक्ट है उसमें बोका को एक्सटेंड नहीं किया गया, उस एरिया जज साहब का फैसला आ गया, जज साहब का फैसला आ गया, और हमारा जो बिल्डिंग रेगुलेशन जो इस एक्ट के अंदर, म्युनिसिपल एक्ट जो है 2000 का, इसके अंदर हमारे पास पूरी स्कीम है चैप्टर 14 के अंदर, कैसे आपको बिल्डिंग परमिशन लेनी है, कैसे कैसे। लेकिन एक सवाल फिर ओपन रह गया कि बायलॉज तो यहाँ पे भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
बोका एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहां पे अमेंडमेंट नहीं हुई है, एरियाज ऐड नहीं किए गए जो न्यू म्युनिसिपल एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। और ये एक्ट जो है अपने आप में इतना अभी सक्षम नहीं है क्योंकि बाय लॉज नहीं है। तो क्वेश्चन ये रहता है फिर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा न्यू बिल्डिंग्स परमिशन के लिए? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप कह रही हो ना, आप बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है। ऑपरेटिव पार्ट इसके जजमेंट का यही कहता है कि कोवा एक्सटेंड नहीं किया गया है, ठीक है, सो दैट हैव इट्स एप्लीकेबिलिटी टू जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो यही है। और मैंने एक और बात की ऐड की कि भाई चैप्टर जो 14th है, बाय लॉज नहीं है, बाय लॉज बनने चाहिए उसके नीचे, तब वो और वो रेगुलेट करता है, इंडिपेंडेंट प्रोविजन है और सेल्फ कोडिफाइड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में। तीसरी मैंने एक और बात की थी आपसे कि एक एफिडेविट दिया है कि इसके नीचे अभी तक कोई सर वो 2016 का आपने दिखाया जो मैंने एफिडेविट आज उस बात को भी 10 साल हो गए हैं। 10 साल उसमें क्या किया था कि ये ऑपरेटिव नहीं है। कौन सा? 253, हाँ 253 जिसमें डिमोलिशन नोटिस था, यस म्युनिसिपल जो चैप्टर 14 का है। ये एडमिट किया है कि ये अभी तक हमारे पास नई बिल्डिंग परमिशन के रूल्स हैं, हमारे पास बायलॉज हैं कोई ना, उसको कोई कि कैसे इरेक्ट करना है, कौन सी अथॉरिटी है, किसको अप्रोच करना है। यस मैं अभी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा लोगों के लिए और खासकर जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यस बोलो इस वक्त वैक्यूम है, खाली है अगर इस जजमेंट को देखा जाए है। क्यों मैं और बताऊं, ट्रिब्यूनल से पहले कौन एक्ट करता था? जो ट्रिब्यूनल जब आया तो स्पेशल ट्रिब्यूनल पहले मिनिस्टर जो इंचार्ज था उसका वो एक्ट करता था, मीन के गवर्नमेंट का मिनिस्टर था। जो अपील होती थी जम्मू म्युनिसिपलिटी के अगेंस्ट या म्युनिसिपल एक्ट के अगेंस्ट या कोई भी जो टाउन एरिया कमेटी एक्ट के अगेंस्ट या नोटिफाइड एरिया कमेटी के जो भी अर्बन बॉडी थी उनके अगेंस्ट जो वो मिनिस्टर के पास जाती। अब वो पावर कौन के रहा है इस्तेमाल? जो स्पेशल जुडिशियल हमारी स्पेशल ट्रिब्यूनल्स हैं। तो आप एक साइड पे गवर्नमेंट ही कह रही है, हम इसको अगर इसको साइन कॉसी जुडिशियल एक्सरसाइज करते हुए स्टेट का ट्रिब्यूनल कह रहा है, स्पेशल ट्रिब्यूनल कह रहा है कि जनाब ये कोवा एक्सटेंड करो, मैं इसको भी मान लेता हूं, ये एप्लीकेबल नहीं है इन शॉर्ट फिलहाल, इट इज नॉट एप्लीकेबल। 7 जो उसका क्वेश्चन कर दिया नोटिस इसी ग्राउंड पे इसकी एप्लीकेबल नहीं है, तो जो एक्ट नहीं है जिसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है क्वेश्चन हुआ। तो अब मेरी बात है, एक एफिडेविट दिया है उन्होंने हाई कोर्ट में, जो ज्वाइंट कमिश्नर है जो हमने बात की 2016 मेरे पास है, ये मेरे पास है, अगर आपने किसने देखना हो तो ये भी दिखा सकते। इसमें सीधी बात की है कि ये जो इस चैप्टर की 14th कि ये ऑपरेटिव नहीं, हम अभी तक ऑपरेटिव नहीं हुआ। क्यों ऑपरेटिव नहीं है? बिल्डिंग ऑपरेशन रेगुलेशन जो 14 चैप्टर में आज तक ये बना नहीं पाए, बाय लॉज नहीं बना, ये 2016 का एफिडेविट है। इस बात को भी 10 साल हो गए। तो अब ये बात अगर इनकी ली जाए, दूसरी ट्रिब्यूनल की ली जाए, तो सवाल यही उठता है फिर आएगा क्या? कहाँ जाएंगे आप? किसके पास जो बिल्डिंग परमिशन के लिए जाएंगे या बिल्डिंग रेगुलेट करेंगे? यस, क्वेश्चन इस वक्त वैक्यूम है, ये सोचना पड़ेगा। जो भी कमिश्नर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है अर्बन बॉडीज का या जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, बड़े जहां पे कोई लीगल लिमिनेज हैं, पुराने लोग हैं, अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी तो क्या होगा? ये हॉलीडे है लीगल जस्टिस, किसी ने जाना कहाँ जाएगा? और सर इनसे हमें ये नहीं पता चलता कि आज 26 सालों में बाय लॉज जो हैं नहीं बने। और चैप्टर 14 सीधा गया और वो उसको एप्लीकेबल कर रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट नहीं की है आपने। उसमें जो वही जसम ने कहा, हमने कुछ नहीं कहेंगे, बट दैट इज वैलिड, दैट इज नो बिल्कुल वैलिड है। हाँ। कौन कहते हैं? मैं और आगे जाता हूँ। मैंने कहा उसको वो एक इंडिपेंडेंट एक्ट था जो एक एप्लीकेबल किया था म्युनिसिपल लोकल एरियाज के लिए, टाउन एरियाज के लिए, या म्युनिसिपैलिटी या वर्चुअली वो एक जनरल किस्म का एक्ट था जो अर्बन एरिया कोई भी था उसमें एप्लीकेबल था, बिल्डिंग कंट्रोल का। उसमें मुझे लगता है जेडी भी आ जाता होगा और कोई पंचायत वगैरह जहां पे भी बिल्डिंग कंट्रोल एक्सटेंड करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक अपना जो है स्कीम है,
चैप्टर है, आज तक 26 सालों में आपके बाईलॉज बाईलॉज ने और एडमिट किया है कि भाई ये एप्लीकेबल नहीं, इसके नहीं हो सकता। कौन? क्योंकि हमने ये बाईलॉज चैप्टर नहीं 14 बनाया जो जिसके नीचे उन्होंने डिमोलिशन नोटिस दिया था 253 का, टू जे कहता है 243 कहता है अप्लाई करो फॉर बिल्डिंग परमिशन। फॉर बिल्डिंग परमिशन, 246 करता है कि गवर्नमेंट ने जो भी अथॉरिटी होगी, उन्होंने तो म्युनिसिपल कमिश्नर है जो जम्मू म्युनिसिपल Yes. उसको ही इसमें रेफर है, जो लॉज हैं, जो कानून है, जो प्रोविजंस हैं, तो वो सैंक्शन रिफ्यूज भी कर सकता है, ग्रांट भी कर सकता है, वो भी नहीं है। और बाद में है डिमोलिशन नोटिस 253 का, Yes. वो जैसे वो 7-1 जो बोका है या 7-3 कोवा का, है, हाँ। सिमिलर सिचुएटेड सिमिलर से, लेकिन वहां पे वो खिलाफवर्जी ऑफिसर करता था, यहाँ पे कमिश्नर खुद देता है वो नोटिस, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी जो भी होगा, नहीं मैं कहता हूँ बाईलॉज के नीचे रेगुलेट यस होगा यस वो भी। देखिए और एक बात है, कमिश्नर पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। यस पावर कौन एक्सरसाइज कर रहा है? राइट, बिल्डिंग कंट्रोल के नीचे जो बोका कोवा है, वो जो कमेटीज बनी वो ना वो कह रहा है डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर कौन? डिप्टी कमिश्नर जो हैं दो, नॉर्थ और साउथ के, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो उनको ऑथराइज किया है सारा ये वर्क करने के लिए। तो देखिए आपके सामने है। तो ये सवाल आप सबकी जनता के लिए भी है, हमारी जुडिशरी के लिए भी है, केस हमारी चल रहे हैं। लीगल ल्यूमिनरीज के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं हाई कोर्ट्स में, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स पे। तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए ओपन रखा है, और अगर आपको लगता है कि इसका हल कुछ है तो जरूर हमें बताएं। तो मिलते कर हैं, लूंगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई चर्चा के साथ, एक नए कानून के साथ, एक नई जजमेंट के साथ। थैंक यू।